क्वेश्चन नंबर 80। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? तो हम यहाँ तीनों ही लिख लेते हैं, ये डाटा मेरी समझ से बाहर है, तो यहाँ मैं तीनों डाटा लिखवा रहा हूँ, आप इसके हिसाब से पेपर में वो करना। 1 ग्राम कार्बो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हुआ वो हमारा 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट। ये जो डाटा है ये आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। क्या नाम, एक मिनट, जो वेबसाइट है यूएस की वेबसाइट फ्रॉम एग्रीकल्चर की, वहाँ से मैंने देखा है, आप भी चेक कर सकते हो, या वहाँ से भी नहीं तो कोई भी वेबसाइट पे देखोगे यही डाटा मिलता है हर जगह। जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट है कितनी क्या हमें एनर्जी देता है? 4 कैलोरी एनर्जी। 4 कैलोरी। इसी तरह जो प्रोटीन है ये भी कितनी देता है? 4 कैलोरी। और जो हमें फैट है यहाँ से कितनी मिलती है? ये क्या हमारी एनर्जी है? कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, प्रोटीन से भी 4 कैलोरी, और ग्राम फैट से कितनी मिलती है? 9 कैलोरी। तो यहाँ मैंने तीनों की लिखवा दी इसके अंदर। अगला, हाउ मच रेटिनॉल इज इक्वल टू 1 IU। 1 IU के अंदर हमारा मतलब ये यूनिट है, इसके अंदर क्या है, कितना रेटिनॉल प्रेजेंट होता है। अगर रेटिनॉल की बात करें तो कितना होता है? 0.3 माइक्रोग्राम कह सकते हैं। और अगर हम बात करें, अगर रेटिनॉल ना देखे बीटा कैरोटीन बोल दे तो क्या होगा वो? 0.6। 1 IU के अंदर कितना होता है? 0.6 क्या बीटा, इसे छोटा करना पड़ेगा, कैरोटीन। इस तरह 0.67 होगा तो विटामिन ई आ जाता है, फिर वो इस तरह ये इनकी अलग अलग वो होती है। मेनली रेटिनॉल ही पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है रेटिनॉल हमारा। ये कह रहा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। और पेपर में नाइट ब्लाइंडनेस की जगह दूसरी भी दे सकता है, क्या? जीरोप्थैल्मिया। 0PTHALMIA, जीरोप्थैल्मिया, ये भी दे सकता है वो, ठीक है। रिकेट्स वगैरह किससे होती है हमारी? ये कीटोमलेशिया का विटामिन डी से है। अगला है, डेमोग्राफी इंक्लूड स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट। जो डेमोग्राफी है इसके अंदर हर चीज़ की स्टडी की जाती है। फर्टिलिटी रेट क्या है, मोर्टिलिटी रेट क्या है, सोशल मोर्बिलिटी एंड मैरिज क्या है, लेकिन स्पेशली मोर्बिलिटी की क्या है इसके अंदर बात नहीं की जाती। और डेमोग्राफी में ये ऑप्शन नहीं आके, बेसिकली डेमोग्राफी क्या होता है? एक पॉपुलेशन है ना, इसकी स्टडी को बोलते हैं क्या? डेमोग्राफी। मेन हमें क्या याद रखना है ये, ठीक। जो कोई पॉपुलेशन है, इसकी क्या स्टडी को बोलते हैं। अब वो अलग अलग बाबा की बच्चों की स्टडी, बड़ों की स्टडी, बुड्ढों की स्टडी इस तरह करके दे तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन। हमारे शरीर को आयोडीन की क्या रिक्वायरमेंट होती है? ये जो माना जाता है, ये कितना माना जाता है? 140 mcg। अब हमें 140 नहीं दिखा, लेकिन 140 के पास वाला 150 दिखा है, तो उसका आंसर हम क्या मान लेंगे? ये 150 mcg। अगर आपको 140 150 दोनों मिल जाए तो फिर 140 के पास जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन एनाफाइलेटिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज। जो एनाफाइलेटिक शॉक होता है ना, इसके दौरान कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस, कौन सी ड्रग का हम यूज करते हैं?
हमें ये भी पता होना चाहिए एनाफाइलेटिक होता क्या है। जो एक्सट्रीम लाइट थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होती है ना, वो होती है एनाफाइलेटिक। मैं लिख देता हूँ, एक्सट्रीम लाइट, THRETNING, एक्सट्रीम लाइट थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या होती है हमारी एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक में क्या है, इस तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या है, बॉडी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी कंडीशन है एक तरह की। तो इसके अंदर हम कौन सी दवाई देते हैं, ये देते हैं हम ये एड्रीनलिन। हमें पता है ना फाइट और फ्लाइट हार्मोन है, तो ये देंगे। तो इससे क्या हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन है, बीपी एकदम से अप डाउन होता है, तो बीपी को मतलब एकदम से अप कर देती है। इससे क्या एक शॉक टाइप का ट्रीटमेंट होता है, और जिससे क्या इंसान मतलब वो ट्रीटमेंट में यूज होती है एड्रेनलिन। जो स्कैबीज है, ये किसके द्वारा कोज होता है, इसके बीज का पॉजिटिव इसके बीज ही होता है। ये होता है किसके द्वारा, ये ईची माइट्स के द्वारा। ये माइट्स एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या कर देते हैं, ये हमारी जो स्किन है ना, इसकी ऊपरी लेयर के अंदर एग दे देते हैं, जिससे क्या इन्फेक्शन वगैरह, जो स्किन इन्फेक्शन है नॉर्मली वही होता है ये। तो क्या होते हैं स्किन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन है। इसके अंदर जो माइट्स है, माइट्स ले एग ऑन दी upper layer of स्किन। जो माइट से क्या है, जो हमारी स्किन के अपर लेयर है उसके अंदर एग दे देता है, जिसकी वजह से उन्हें मॉइस्चर में के ग्रो करते हैं, फिर हम आँख हो जाते हैं, हमें स्किन इन्फेक्शन वगैरह ये सब चीज़ हो जाती है। तो इसके भी इसका जो कारण पूछे, क्या बता सकते हैं, माइट्स। जो हाउस फ्लाई है, हमारे घर की खुद की मक्खी, ये क्या है डिजीज को फैलाती है किस तरह, ये उसकी लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करती है। नहीं, ये नहीं करती। एक हमने पढ़ रखा मलेरिया का मच्छर, वो उसके अंदर लाइफ साइकिल होती है मलेरिया की, लेकिन बेचारी मक्खी कुछ नहीं करती। ये लार्वा के द्वारा फैलाती है। वो था अपने सलाइवा के अंदर फैलाता था, ये नहीं फैलाता। अंडे से भी डेंगू वगैरह ये भी होता है, और भी बहुत सारे हैं। जो मतलब अंडे का मतलब है जो डेंगू पानी के ऊपर अपने अंडे दे देते हैं ना, बाद में वो काट लेते हैं। तो अंडों से भी कुछ ऐसा नहीं। बहुत सारे जो क्या नाम मच्छर होते हैं, एग हमारी स्किन के अंदर का एग एग से भी फैलाते हैं। जैसे यही हुआ हमारा माइट, ये तो स्किन स्किन के अंदर एग ही दे रहा है। ये ले एग इन द लेयर ऑफ स्किन, और इससे ही तो हमें बीमारी कर रहा है। तो ये एग से भी नहीं, लार्वा से भी नहीं, क्या मैकेनिकली। मैकेनिकली मतलब सबसे सीधा सबसे देसी तरीका। क्या, जहाँ भी गंदगी के अंदर बैठेगी अपने पैरों के अंदर गंदगी चिपकाएगी, दूसरी जगह जाएगी आपके खाने के अंदर बैठ जाएगी, खाने के ऊपर जो इसके पैर में जो भी पैरासाइट या जो भी था आपके खाने पे छोड़ा और उड़ जाएगी, और आप उसे खा लोगे। तो इस तरह फैलाती है सबसे बेसिक तरीके से। HIV, HIV क्या है, DNA वायरस होता है, RNA वायरस होता है। ये पैरामाइक्सो वायरस होता है, रेट्रो वायरस होता है। जो RNA है, इसे RNA वायरस बोलते हैं। ये क्या है, एक रेट्रो वायरस ही होता है। ठीक है, कैसा वायरस होता है, रेट्रो वायरस की क्लास का है RNA वायरस। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसी तरह एड्स की भी पूछ लेता था, एक्वायर्ड एड ओ सॉरी एड्स है ना, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है, हमारी एड्स की फुल फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट है एड्स की फुल फॉर्म भी, मैंने कई बार लिखवा भी रखी है दोनों फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। जो बैक्टीरिया है ना,
जो डीकलराइज हो जाता है एसिड के द्वारा, वो कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक और होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है। जब हम इसके ऊपर वो एसिड डालेंगे तो डी अपने कलर को डीकलराइज नहीं करता, बल्कि उसका रेजिस्ट करता है। तो ये कौन होता है? हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इम्पोर्टेंट है, जब भी आप डीकलराइज का नाम लिखोगे ना कभी भी, एसिड फास्ट सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। जो हमारी जिलेंसन स्टेनिंग है इज डन फॉर, ये किसके लिए होती है? ये होती है एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए। किसके लिए? एसिड फास्ट। स्पेलिंग बैक्टीरिया, वही एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते कौन से हमारे? माइकोबैक्टीरियम। ठीक। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मिजेल्स इज, जो मिजेल है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? मिजेल्स बीमारी तो आप सबको पता ही है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 10 डेज। जिन्हें नहीं पता पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं, ये करवा रखी है बहुत अच्छे से। 10 डेज के अंदर इंक्यूबेशन होता है। अगर आपको मिजेल्स आज हुआ तो लगभग 10 दिन बाद उसके सिम्टम वगैरह सब आ जाएंगे और कंफर्म हो जाएगा कि आपको मिजेल्स है। इन्फ्लुएंजा है, ये स्प्रेड होता है कैसे? ये हमारा किससे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। किसी ने इधर से छींक दिया, खांस दिया, इधर से उड़ता उड़ता आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा, उससे हो जाएगा क्या? इन्फ्लुएंजा। इसी तरह से वूपिंग कफ होता है। वूपिंग कफ बता रखा है ना, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, वो जो मैंने एक बार पहले भी बताई थी, कुत्ते वाली खांसी। ये क्या है? ये चिल्ड्रन के अंदर इफेक्ट होता है, लेकिन किस एज में? देखो जो क्या नाम है, 1.5 साल तक होता है वैसे तो। जो 2 साल के बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर वैक्सीन वगैरह लग जाती है इसकी, डीपीटी वगैरह की वैक्सीन तो लग जाती है, डीपीटी की। तो इनके अंदर क्या है? इनके अंदर वो आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है। लेकिन जो 0 to 1 ईयर का बच्चा है, इसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। तो इसे क्या है? ये whooping कफ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और भी बहुत दुखी करता है। मतलब जो 0 से 1 साल का बच्चा है, वो बेचारा खांसेगा तो उसे प्रॉब्लम तो होती है, और इनके अंदर इम्यूनिटी भी नहीं होती। तो इन्हें अधिकतर ये होता है, और कई बार ये जो whooping कफ है ना, ये मतलब डेथ का कारण भी हो जाता है। अब तो खैर ये मतलब टीके वगैरह लग के खैर ठीक हो जाता है, लेकिन ये मतलब इतनी भी सिंपल बीमारी नहीं मान सकते हम कि हाँ, हाँ ये तो बहुत हल्की बीमारी है। 0 से 1 ईयर के बच्चे के लिए तो जुकाम भी बहुत हैवी होता है, निमोनिया जैसा। तो वहाँ क्या है, ये मतलब एक अच्छी खासी बीमारी है, मतलब जो इफेक्ट डाल सकती है किसी की हेल्थ पे भी। और मोस्टली किसको होता है? 0 to 1 ईयर के, क्योंकि इनके पास क्या है, अपनी खुद की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। मदर इम्यूनिटी से जो मिलता है बस उसके बेस पे रहता है ना। जो एस्क्रियासिस है, वही जो राउंड वोम वाले होते हैं हमारे, ये क्या है? ट्रांसमिट होते हैं कैसे हमारी बॉडी के अंदर? ये ट्रांसमिट होते हैं, हमने कहीं हाथ लगाया, बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो हमारे पेट के अंदर जाके वो कीड़े हो जाएंगे, वो वही होते हैं एस्केरियासिस। या जो कच्चे फल होते हैं, सलाद होते हैं ना, हम उन्हें अच्छे से वॉश नहीं करते और उन्हें खा लेते हैं, तो भी क्या होता है? हमें एस्केरियासिस चला जाता है बॉडी के अंदर और फिर बीमारी कर देता है ये। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन इन प्लेग, जो प्लेग है इसके इन्फेक्शन क्या है? रोडेंट, हाँ इनसे होता है। रैट वगैरह, फ्लीज से, हाँ। निमोनेटिक प्लेग केस से, हाँ ये भी। तो इसके क्या है? ये सारे ही इसके एग्जाम्पल हैं। किसके? प्लेग के। जो लेप्रोसी है, ये क्या इफेक्ट करती है हमारी? लेप्रोसी सबको पता ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री हमारी स्किन की बीमारी है। और हर मतलब मसल्स हुआ, बोन हुआ, नर्व्स हुई, स्किन हुआ, टेस्टिस हुए, आइज हुए, ऐसी कोई जगह नहीं जो ये ना छोड़ती हो, हर जगह बॉडी को इफेक्ट कर सकती है ये लेप्रोसी बीमारी। और लेप्रोसी बीमारी आपने देखा भी होगा, हिंदी फिल्मों में वो कोड दिखाते हैं जो ऐसी होती है। गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजिली बाय, जो गोनोरिया है इजिली ट्रीट किया जाता है किस मेडिसिन के द्वारा? तो ये हमारा किसके द्वारा किया जाता है? क्लोट्राइमेक्साजोल। ईचिंग वगैरह स्किन की वो होती है ना, तो क्लोट्राइमेक्साजोल इसके अंदर यूज करते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये इराइथ्रोमाइसिन, पेनिसिलियम, टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है। इराइथ्रोमाइसिन क्या होती है हमारी?
इराइजो का मतलब क्या होता है, आरबीसी से होता है। कैंसर इज कॉज्ड बाय, जो कैंसर है किसके द्वारा होता है। देखो आपने अपनी जिंदगी में हर चीज से कैंसर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो गूगल पे इतना डालना डज मिल्क कोज कैंसर, दिखा देगा। डज सौंफ, सौंफ जो खाते हैं हम, कोज कैंसर। डज प्लास्टिक कोज कैंसर। डज मतलब जो भी तुम्हारे मन में चीज आए लिख के कोज कैंसर लिखना, तुम्हें हर चीज से दिखा देगा कैंसर। हाँ भाई, डाइटरी फैक्टर जो केमिकल होते हैं आजकल हमारे खाने के अंदर, उससे भी कैंसर कोज होता है। मैंने बल्कि सौंफ से पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैंने सौंफ से पढ़ा है कि कहीं रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने बहुत साल पहले कि एक इंसान है, उसने पता नहीं कोई डाइटरी चीज खाई, बहुत लंबे समय तक खा रहा था वो, शायद कोई सप्लीमेंट वगैरह ले रहा था, और उससे उसे क्या हो गया कैंसर। वो अपनी हेल्थ के लिए ले रहा था और उल्टा क्या हो गया उससे, कैंसर हो गया। टोबैको कंजप्शन, हाँ इससे भी कैंसर होता है। एक्सपोजर टू केमिकल, केमिकल से, हाँ इनसे भी कैंसर होता है। तो कैंसर के तो सारे ही कारण होते हैं, हर चीज से कैंसर होता है, याद रखना। देखो रूमेटिक हार्ट डिजीज अफेक्ट, हमें पता है जो रूमेटिक है, आर्थराइटिस होता है, तो ये तो किससे रिलेटेड होगा, बोन से। और हार्ट डिजीज तो हमारी हार्ट से है ही। तो देखो बोन कहाँ मिल रहा है हमें, ये रहा जॉइंट है ना, ये बोन से रिलेटेड है, मसल्स नहीं होती, नर्व्स नहीं होती, आर्टरीज नहीं होती, और हार्ट का हार्ट मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, हार्ट्स एंड सॉरी हार्ट एंड जॉइंट्स, हार्ट और जॉइंट। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, जो वाटर है ना एक व्हीकल की तरह सब कुछ फैला सकता है सिवाय एक बीमारी को छोड़ के। पोलियो भी फैला देता है, डायरिया भी गंदे खाए पानी से फैल जाता है, राउंड वॉर्म भी पानी के जरिए चले जाते हैं, लेकिन जो टेटनस है इसके लिए तो आपको चोट लगवानी पड़ेगी या मिट्टी में जाना पड़ेगा। सोइल से तो फैल जाता है टेटनस, लेकिन वाटर से नहीं फैलता। ठीक है। अगला है वेक्टर इज, जो वेक्टर है क्या है, हमें पता है ना वेक्टर जो लाने ले जाने का काम करता है। ये क्या है, एंथ्रोपोड, वो पैर वाले जीव होते हैं, एनिमल होते हैं। ये क्या होता है वेक्टर, वेक्टर कहते हैं जो एक डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का काम करते हैं, वेक्टर है। जैसे मच्छर हुए, एनिमल भी होते हैं बहुत सारे, ये भी क्या है वेक्टर्स ही होते हैं हमारे। ये उसमें भी काम करते हैं बहुत, फर्टिलाइजेशन में भी इनका रोल होता है। ये लिख देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन। हाँ, विच इज नॉट अ लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इसके अंदर से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो लाइव नहीं है, मतलब ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो जिंदा नहीं है। मतलब ये बीसीजी है ना, इसके अंदर भी लाइव जो है हमारे बैक्टीरियाज वो यूज होते हैं, मिजेल्स में भी। ओरल पोलियो वैक्सीन के अंदर भी लाइव होते हैं, मतलब ये जिंदा तो होते हैं लेकिन बहुत कमजोर होते हैं, डिजीज कोज नहीं कर पाते। लेकिन जो पर्ट्यूसिस है इसके अंदर क्या लाइव नहीं होता, इसके अंदर मार के डेड बॉडी भेजते हैं उसके अंदर, या उसका क्या क्लोन टाइप करके भेजते हैं पर्ट्यूसिस के अंदर। ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सभी मरी हुई है, मतलब वैक्सीन के अंदर क्या सारे किल्ड बैक्टीरिया वायरस होते हैं सिवाय एक को छोड़ के। जो यहाँ ये जिंदा वाले यही थे बीसीजी, तो ये हमें बीसीजी यहाँ क्या है इजिली दिख गया। बीसीजी क्या है हमारा, लाइव है। बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ तो ले, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन पूछ लेता है कभी कभी, तो इसकी फुल फॉर्म भी देख लो। बेसिली, हमारा सी से क्या होता है कैलमिट, CALMETE, और जी से क्या होता है ग्रीन, GUERIN। ये क्या हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है। जब भी पेपर में आएगी तो आप देखते ही आपको क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई के टच में रहना है। अभी हम मैराथन क्लासेस भी करेंगे, हमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना इन्हें भी रिवाइज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी पढ़ेंगे। तो हम क्या अब मतलब एक या दो दिन में मैराथन क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, और बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर हम पढ़ेंगे भी। तो
बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि अगर कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच।